नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंसिपल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चित्रांशु और आज मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ एक और पीटी स्पेशल के वीडियो को लेकर, जहाँ पर मैं आपसे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करूँगा और हम अपने आने वाले एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के लिए इतिहास के पोर्शन को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो बेसिकली आपका वैदिक एज या वैदिक सभ्यता पर बेस्ड होगा, जहाँ पर हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ अच्छे स्तर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर बेसिकली आपसे उत्तर वैदिक युग, अगर आपको पता हो कि वैदिक एज 2 भागों में बाँटी जाती है, जहाँ पर 1500 से 1000 के बीच का समय माना जाता है अर्ली वैदिक एज, और वहीं 1000 के बाद और 600 ईस्वी के पहले का समय माना जाता है लेटर वैदिक एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक के बारे में, सेकंड वाले टर्म की बात की जा रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके साथ ही साथ आपको सही कथनों का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई। जैसा कि आपको पता होगा कि अराउंड 1000 बीसी के आसपास ही आते-आते जो है आपको लोहे की खोज होती हुई दिखाई पड़ती है। और इसी के साथ-साथ जो है जहाँ उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग में आपको अधिकांशतः जो है आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था पशुपालन पर केंद्रित नज़र आती है, तो वहीं पर लेटर वैदिक फेज़ में अगर आप बात करेंगे तो इन लोहे की खोज से अच्छे कृषि उपकरणों का विकास होगा, औज़ारों का विकास होगा और अच्छे बेहतर तरीके से जंगलों की सफाई करके नई कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाएगा और ऐसे में एग्रीकल्चर जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, लोहे वाले हलों का प्रयोग होगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में आपको एग्रीकल्चर दिखाई पड़ेगा। स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड आपसे कह रहा है महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो आपको पता है कि यहाँ पर कई तरह की सभाओं, समितियों का ज़िक्र दिखाई पड़ता है, जिसमें आपको सभा, समिति, गण, विदत जैसे नाम दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वैदिक केस में जो है आपको महिलाओं को ऐसी अधिकार प्रदान किए गए थे, में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी तरह के अधिकार शामिल थे। लेकिन लेटर लेटर वैदिक केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं से कुछ स्तर तक राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया गया और कई तरह की सामाजिक व्यवस्था में भी उनको निचला स्थान प्रदान किया गया। तो यहाँ पर उनसे इन राजनीतिक सभाओं में बैठने की अनुमति भी नहीं दी गई। स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ है, तो ऐसी अनुमति नहीं थी। गोत्र की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों में कई तरह के गोत्रों का प्रचलन है। तो ऐसे में ये गोत्र व्यवस्था आपकी लेटर वैदिक एज में ही दिखाई पड़ती है सामने आती हुई, जहाँ पर ब्राह्मण अलग-अलग गोत्रों के नाम से जाने गए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और आपसे सही ही पूछा गया है, तो ऐसे में आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एक सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने था। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं हुई होगी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे इस बार ऋग्वैदिक काल के देवी-देवताओं के ऊपर पूछा गया है, जहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल के ईश्वर नहीं माने जाते हैं? मतलब आपको पूर्व वैदिक काल के ईश्वरों की चर्चा करनी है और उनमें भी जो नहीं माने जाते हैं उनका चयन करना है। ध्यान से देखिए, जो पूर्व वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है, अर्ली वैदिक पीरियड है, वहाँ पर आपको अधिकांशतः जो देवी-देवता नज़र आएँगे वो नेचुरल पावर्स के देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको इंद्र, वर्षा के देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता आदि का नाम देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड लेटर वैदिक एज में थोड़ा-सा रियलिस्टिक हो जाएगा चीज़ें और वहाँ पर आपको जो है त्रिदेव का कॉन्सेप्ट सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेसिकली त्रिदेव कौन है? यहाँ पर 3 देवताओं का नाम बहुत फेमस है जो आज भी प्रचलन में है हिंदू धर्म में, वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब यहाँ पर देखें पुरंदर, बेसिकली पुरंदर का मीनिंग होता था किलों का नष्ट करने वाला, जिसको हमने इंद्र से रिलेटेड किया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन-सा नहीं है? तो ये तो है, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा। ब्रह्मा, ब्रह्मा एक्चुअली यही त्रिदेव वाला कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ये तो आपके हैं। इसके बाद सोम, ये भी अर्ली वैदिक एज के हैं, तो ऐसे में ये भी नहीं है। अग्नि एक बार फिर से नेचुरल पावर के रूप में, ये भी नहीं है। इसके बाद विष्णु, विष्णु बेसिकली इस त्रिदेव में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका विष्णु भी सही है। वरुण एक बार फिर से ऋग्वैदिक एज के देवता हैं, जिनको समुद्र का देवता माना गया, तो ऐसे में ये आपके शामिल नहीं है। तो दूसरा और पांचवा केवल यही 2 देवता हैं जो लेटर वैदिक एज में सामने आते हैं और पूर्व वैदिक काल के ईश्वर नहीं है। इनमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 5। ठीक है?
एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसको आप इजीली, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन है कौन नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर भी ऋग्वैदिक काल के कुछ देवताओं पर ही चीजों को पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है इनको बताइए, कौन कौन से सही सुमेलित आपके नहीं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है समुद्र देवता। समुद्र देवता बेसिकली कौन है? जो वरुण थे उन्हीं को समुद्र का देवता माना गया और चूंकि सामने सोम लिखा है तो यही ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है वनस्पतियों के अधिपति। बेसिकली वनस्पतियों के अधिपति माने गए हैं सोम, तो यहाँ पर सोम का मैचिंग ये होना चाहिए, लेकिन सामने लिखा है मारुत, ये भी सही नहीं है। इसके बाद लिखा है वायु के देवता, और आप लोगों को पता होगा कि अंजनी पुत्र पवन नामा जो कहा जाता है उसमें भगवान जो माने जाते हैं हनुमान, उनके पिता को मतलब उनके जनक को माना जाता है कि वो मारुति थे यानी पवन के देवता, तो ये भी सही मैच नहीं। तीनों ही सही मैच नहीं है। हालांकि अगर हम मैच करने को कहता तो इसको मैच करते हम इससे, अधिक इसको मैच करते इससे, और हम इसको मैच करते इससे। और चूंकि आपसे कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तीनों ही सुमेलित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3, तीनों ही गलत मिलाए गए। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगेन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा 2011 का यह प्रश्न आपके सामने है, जहां पर आपसे दो विशेष शब्दों की चर्चा की गई है। एक शब्द है धर्म और एक शब्द है ऋत। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऋत क्या था, तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ऋत बेसिकली एक शब्द से लिया गया है, जहां पर ऋग्वैदिक काल में हमको एक शब्द ऋतस्य गोप्या करके दिखाई पड़ता है। ऋतस्य गोप्या कुछ और नहीं, ये माने जाते थे जो उस समय के भगवान थे, भगवान वरुण, इन्हीं का एक नाम ऋतस्य गोप्या था। और इनका जो ये नाम था, इसका प्रयोग किया जाता था उस समय के समाज में जो एथिकल वैल्यूज थी उनको मेंटेन रखने के लिए, नैतिक विधानों को मेंटेन रखने के लिए। वहीं से ऋतस्य गोप्या से ये ऋत शब्द लिया गया है। और अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है धर्म व्यक्ति के दायित्वों और एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल सही। हर एक वैदिक धर्म में आपको हर एक वर्ग में उसके दायित्वों का निर्धारण भी दिखाई पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण वर्ग है तो वो क्या करेगा? ईश्वर की पूजा करेगा, सेवा करेगा। क्षत्रिय वर्ग का युद्ध सुरक्षा करना है, तो वहीं पर जो शूद्र वर्ग है उसका उद्देश्य क्या है? अन्य वर्णों की सेवाएं करना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऋत, अब आ जाइए ऋतस्य गोप्या पर। मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज पता होगी तो आप इजीली कर सकते हैं कि हाँ, नैतिक विधान था, बिल्कुल सही, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट अगर आपने ऋतस्य गोप्या शब्द को मिस कर दिया होगा तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन कठिन लग सकता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और फिर सही कथन के बारे में पूछा भी गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आई होप क्लियर होगी सारी चीजें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में आपसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्यवसाय की आनुवंशिकता। तो आपको पता है लेटर वैदिक एज तक आते आते कृषि डेवलप हो चुकी थी और कहीं ना कहीं समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो रही थी और समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार कहीं ना कहीं जन्म से ना कर्म से ना होकर के जन्म को मान लिया गया। किसान का बेटा है तो किसान ही करेगा, शूद्र का बेटा है तो शूद्र का काम ही करेगा। तो ऐसे में व्यवसाय क्या हो गए? आनुवांशिक हो गए। इसके बाद सेकंड कह रहा है अस्पृश्यता का विकास। अस्पृश्यता अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब है छुआछूत की जो चीजें होती है कि निचले वर्ग के व्यक्ति को नहीं छूना है, उसका छुआ नहीं खाना है। इस विशेषता का आना होता है आपका 6th सेंचुरी बीसी में, महाजनपद काल में ये दिखाई पड़ता है। इसके पहले हमें अस्पृश्यता जैसी कोई चीज इवन लेटर वैदिक फेज में दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। थर्ड कह रहा है षड दर्शन। आपको पता है कई तरह के दर्शन हमारे वैदिक धर्म में है कि दार्शनिक विचारों का बीजारोपण, तो ये भी लगभग लेटर वैदिक फेज में ही स्टार्ट हो गया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास। अब अगर हम इस पर बात करें कि आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास हो गया, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वैदिक धर्म में 4 तरह के आश्रमों का जिक्र है। बाल्य आश्रम, आपका गृहस्थ आश्रम, और इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ और सिर्फ लेटर वैदिक फेज की, तो यहाँ पर
यहाँ पर 4 में से 3 आश्रमों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। बाल आश्रम, इसके अलावा गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन अगर हम बात करें संन्यास आश्रम की, तो ये अभी हमको अस्तित्व में आती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इवन 6th सेंचुरी बीसी के आसपास के जो ग्रंथ लिखे गए, वहां पर हमको चारों आश्रमों का जिक्र पहली बार दिखाई पड़ता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा और चौथा आपका गलत है, इसलिए आपको सही पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आप एक मेथड को यूज करते तो इससे भी आंसर निकल आता कि अस्पृश्यता 6th सेंचुरी का है, तो सेकंड तो सही उत्तर है नहीं, तो सेकंड अगर सही नहीं है तो ये कट गया और ये कट गया और साथ ही साथ ये भी कट गया। तब भी आप इजीली एक ही स्टेटमेंट से बी आंसर निकाल लेते। और अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तब भी आप सॉरी ये मेथड आपको नहीं पता है तब भी आप सेकंड और फोर्थ को पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक अगले वीडियो में, जहां पर हम वैदिक एज और इसके आगे कुछ और अच्छे स्तर के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।